नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो यहां पर हम अगर लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, कैसे पैसा बनाकर देते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छे शेयर जाने मानी कंपनीज। और यहां पर आज रिजल्ट्स भी पेश किए हैं, तो शानदार रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं हमें। तो रिजल्ट्स को असेसमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की। पहले भी रिकमेंड की है जब दिवाली के टाइम था, और वहां से भी शेयर ऑलरेडी काफी ऊपर बढ़ चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी बुल मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के शेयर्स जो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वहां पर तो तेजी आनी थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। चलिए रिजल्ट देखे जाए कंपनी के, तो यहाँ पर सारी वैल्यू करोड़ में है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात की जाए तो फिलहाल के क्वार्टर में 12,250 करोड़ के आसपास आया है। लास्ट क्वार्टर में और लास्ट ईयर क्वार्टर में लगभग सेम नंबर से 10,400 करोड़ के आसपास। तो मेजर लगभग 20% के आसपास का बड़ा जंप देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। टोटल इनकम आप देखेंगे 12,522 करोड़, तो लास्ट ईयर थी 10,608 करोड़। तो यहाँ पर इस क्वार्टर में एक अच्छा हमें रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें, खर्चे की बात करें, तो यहाँ पर 10,190 करोड़ के खर्चे हुए हैं कंपनी के। और यहाँ पर अगर आप माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स आ जाता है यहाँ पर 2,332 करोड़। जो लास्ट क्वार्टर में था 1,800 करोड़, तो लास्ट क्वार्टर से ऑलरेडी एक बड़ा जंप देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर लास्ट ईयर था 997 करोड़। तो इस स्टेज पर हमें डबल से भी होता दिखाई दे रहा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो 2,331 करोड़, लगभग वही नंबर जो लास्ट ईयर 997 करोड़ था। कंपनी का टैक्स हटा दें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर आप देखिए 1584 करोड़, 1580 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में था 1310 करोड़। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक 20% का जंप दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट ईयर था 711 करोड़। तो 100% से ज्यादा जंप हो गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो मेजर रैली फंडामेंटल्स के अंदर हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ से शेयर प्राइस पर जरूर फर्क पड़ेगा। एंड ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। अर्निंग पर शेयर में आप देख सकते हैं कि 24.68 से बढ़कर 54.93 हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स के दम पर एक अच्छा ईपीएस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ऑलरेडी रैली कर चुका है, तो कुछ वैल्यू डिस्काउंटेड इन है और कुछ आगे भी बढ़ सकती है। तो रिजल्ट हमने देखे कि दमदार रिजल्ट सामने दिखाए। अगर प्राइस देखें तो 5,580 पर चल रहा है शेयर। यहाँ पर अगर आप 1 ईयर का डेटा देखें तो 1 ईयर में देखिए लगभग 4,600 के आसपास चलता था, गिरावट आई तब 3,000 के प्राइस तक आ गया था, और वहां से लगातार ऊपर की तरफ रैली, लगभग डबल होने जा रहा है शेयर कुछ समय में। तो 5580 पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो देखिए 262 पर दिखाई दे रहा था 16 साल पहले, एंड आज 5580। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 21% CAGR से आप देख सकते हैं लगभग 17 साल के टाइम पीरियड में इनिशियल वैल्यू अगर आपने 1 लाख रुपीज लगाई होती, तो यहाँ पर आपकी टोटल अमाउंट हो जाती 2554766, यानी 25,54,000 रुपए। तो आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लगभग 25 गुना ऊपर हो जाती है 17 साल के पीरियड में। और आप बाकी अमाउंट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी बैगर शेयर होते हैं, वहां पर आप डिप्स में बाई भी करके रहते हैं, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत पे करती है, बोनस भी देती है कंपनी, तो उस तरीके से फ्लक्चुएट होता है। पर आप ओवरऑल एक नजरिया ले तो आप देखिए 21% CAGR से आपका मनी 25 फोल्ड्स हो जाता। तो शेयर आप देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यहाँ पर जबरदस्त रिजल्ट दिए कंपनी ने। ऑलरेडी सीमेंट सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक नई रैली आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लीड किया है शेयर ने। हमने बात की थी दिवाली टाइम पे, वहां पर आप देख सकते हैं 4,500 के आसपास चलता दिखाई दे रहा है शेयर, वहां से भी 1,000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी दे चुका है। पर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, यहाँ पर ऐसी रैलीज दिखती रहेंगी, पर लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा। क्योंकि देखिए कई बार डिप्स भी आती है ऐसे शेयर्स में, जब ओवरबॉट हो जाते हैं तो अच्छी डिप आती है, पर कंपनी के फंडामेंटल मजबूत होते हैं तो वहां पर बाइंग आती रहती है, कंसोलिडेशन होती है, एंड फिर नेक्स्ट मूव देता है। तो अगर लंबे समय की परफॉर्मेंस देखिए, ROC 12.4% पर है, ROE 17% के आसपास। बुक वैल्यू है 1400, तो बुक वैल्यू से काफी ऊपर चल रहा है, लेकिन अच्छी रिजल्ट देती है कंपनी, इसकी वजह से अभी मेंटेन्ड है स्टॉक की बुल रैली। लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए 2010 में 7,000 करोड़ की सेल्स रहती थी, 2015 में 23,000 करोड़, एंड 2020 में 41,000 करोड़। तो लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है। एंड वहां पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1,000 करोड़ था 2010 में, 2015 में 5 साल में डबल हुआ 2,000 करोड़, एंड 2020 तक लगभग 6,000 करोड़ का प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें। और यहाँ पर 2019 से 20 में एक मेजर जंप देखने को मिला है हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में। बैलेंस शीट की बात करें तो 40,000 करोड़ के रिजर्व्स प्रेजेंट है, रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, पर बोरोइंग से 20,000 करोड़। तो पिछले 2 साल से कंपनी जरूर अपनी बोरोइंग्स कम की है, 25,000 करोड़ से 20,000 करोड़ कर दी है। यहाँ पर प्रेशर जरूर रहता है इंटरेस्ट पेमेंट का। आप इंटरेस्ट पेमेंट देखिए तो हर साल लगभग फिलहाल
1900 करोड़ 1700 करोड़ ये अमाउंट्स जा रही है, लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका काफी कम परसेंटेज है, जिसकी वजह से कंपनी कोप अप कर लेती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास 59.97% लगभग 60% के आसपास शेयर है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है लास्ट क्वार्टर से, इस क्वार्टर में 15.30 से 16.80, एंड डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 15.38 से 14.10%। डीआईएस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है, पर एफआईएस ने फिलहाल के क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो चलिए चार्ट्स की बात करते हैं, चार्ट्स हमें क्या लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म बुल स्टॉक है, कहाँ का पैसा कहाँ पहुंचा चुका है शेयर, और हाल ही में एक तरह का एक्सपेंडिंग पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है हमें शेयर में। देख सकते हैं आप नीचे की तरफ वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है एंड ऊपर की तरफ हाईज भी नए बनते रहते हैं। तो हाल ही में पैटर्न दिखाई दे रहा है फिलहाल। देख सकते हैं आप एक तरीके का कंपनी ने एक बड़ी रेंज को, एक बड़ी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जो एक तरीके से 2017 से ट्रेंड लाइन चल रही थी, हाइज बन रहे थे, उसको फिलहाल एक तरीके का रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया शेयर, बाइंग आई एंड अगेन इसको ब्रेक किया है। यहाँ पर रिटेस्ट आसपास हो रहा है। अगर आप डेली चार्ट पर देखें तो देखिए आरएसआई हमें दिखा रहा है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट हो गया था। 74 से आरएसआई कम होकर लगभग 61 आ गया है। यहाँ पर हाइज देखें तो 5700 के लेवल से स्टॉक ने बॉटम बनाया था 5300 का, तो 400 पॉइंट की ऑलरेडी करेक्शन आ चुकी है, और फिलहाल हमें रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है, जहां पर अपर बाउंड है 5700 के आसपास एंड लोअर बाउंड है 5390 5380 के आसपास। तो इस बाउंड में शेयर प्राइस अभी चल रहा है। यहाँ पर हमें एक तरीके का ट्रायंगल पैटर्न भी बनता दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस जगह अब नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वहां से नेक्स्ट रैली आ सकते हैं। फिलहाल स्टॉक की टारगेट्स और ऊपर के हैं, पर अभी मार्केट जैसा है वो सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो आप थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 10% 20%। अगर आपका लॉन्ग टर्म आइडिया है स्टॉक में तो वहां पर डिप्स पर बाई कर सकते हैं। डिप्स पर बाई करने के लिए अभी आप देखिए 200 डीएमए काफी नीचे है एंड स्टॉक अभी पूरी रैली में 21 ईएमए से सपोर्ट लेता है। जब ये रैली शुरू हुई थी आप देख सकते हैं सितंबर में, जब 3900 पे था, तो 21 ईएमए से बार बार सपोर्ट लेता है, इसके ऊपर की क्लोजिंग देता है एंड हाल ही में ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो नेक्स्ट टाइम अगर स्टॉक में एक और जंप आता है तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट है 5815 के आसपास का। इस तरीके से आप अपना नेक्स्ट ट्रेड अपना डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म की कंपनी है तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अच्छी रही होगी, जब तक फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं आती है, कंपनी की इमेज में कोई कमी नहीं आती। तो ये थी दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।